आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि भाई 30 तक जो हमारा लॉकडाउन जो हमने लगाया हुआ था, उसके बाद क्या क्या रिलैक्सेशंस होंगी और किन किन चीज़ों का जो है वो प्रिकॉशन करना है। दूसरा ये है कि पब्लिक को एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट मैसेज देना है कि किस तरीके से कोविड-19 से जो है वो एहतियात बरती जाए और किस तरीके से इस बीमारी के साथ जो है इसके फैलाव को रोका जाए। तो अभी जैसा कि आज हमारा लॉकडाउन का जो है वो आखिरी दिन है, तो इसमें फर्दर रिलैक्सेशन जो हमने दी है वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो चाहे काउंसिल हो, चाहे हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, या जितने भी बड़े स्टेक होल्डर्स जितने भी सारे हैं यहाँ पे, एंड विद द अप्रूवल ऑफ द ऑनरेबल एलजी सर और विद द अप्रूवल ऑफ द एडवाइज़र साहब, तो ये सारी चीज़ें जो है हमने एक प्रॉपर वे में पूरा एसओपी तैयार किया है कि किस तरीके से हमारे ये आने वाले टाइम में क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो अलाउड हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं हैं। तो इसमें जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो हमारा लॉकडाउन था उसको देखते हुए और जिस हिसाब से हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो बढ़े हैं और उनको मद्देनज़र रखते हुए, तो अब हमने ये फ़ैसला लिया है कि हमारे जो लॉकडाउन सिस्टम का जो आज आखिरी दिन है, इसके बाद जो कल से हमारा लॉकडाउन में क्या क्या जो है वो रिलैक्सेशन होंगी, उसमें सबसे पहली रिलैक्सेशन ये है कि जितनी भी दुकान हैं, जितनी भी शॉप्स हैं, तो विदाउट एनी कैटेगराइजेशन सारी शॉप्स जो हैं वो खुलेंगी कल से। और उसके साथ साथ जो है वो हमारी प्राइवेट व्हीकल्स जितनी भी हैं वो विदाउट एनी परमिशन जो है वो अलाउड हैं। और ये सारा हमारा जो मेन सिलसिला है ये फेज्ड मैनर में जो है वो हम आगे भी, जैसे ये अभी हमारा जो है वो 10 दिन तक चलेगा, उसके बाद 10 दिन के बाद फिर हम रिव्यू करेंगे, उसके बाद कौन सी चीज़ें जो हैं वो और खोलनी हैं, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर भी जो है वो रद्द-ए-अमल आगे होगा। इसमें जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों को ये शक है या बहुत सारे लोगों को शायद ये कन्फ्यूजन है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे हमने पहले भी ऑर्डर इशू किए हैं, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ पहले भी अलाउड थी, जो लोगों को शायद मिस इन्फॉर्मेशन थी या शायद उनको इन्फॉर्मेशन टाइमली नहीं पहुंची है। तो मैं आपके ज़रिए ये चीज़ पहुंचाना चाहता हूं कि कल से जो दुकानें सारी खुलेंगी उसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, जितनी भी दुकानें हैं सारी खुलेंगी। उसमें दुकानों के लिए एसओपीज़ है कि वो अपना प्रॉपर वे में जो है वो मास्क पहनेंगे, जो ओनर है, शॉप के ओनर्स हैं जो हैं वो प्रॉपर वे में जो है अपना मास्क पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारी प्राइवेट व्हीकल्स हैं उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, वो सारी चलेंगी। लेकिन इनमें सिर्फ 2 चीज़ों का हमने ख्याल रखना कि जितना भी एसओपीज़ हैं इस कोविड से बचने के लिए, वो सारे एसओपीज़ जो हैं वो फॉलो करेंगे और अगर उसमें किसी किस्म की भी कोई भी खिलाफवर्जी होगी तो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ बहुत सारे हमारे यहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क शुरू हैं, बहुत सारी लेबर्स जो है वो बाहर से आनी है, तो लेबर को लाने पे किसी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेबर जो है वो ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें एक बुनियादी बड़ी बेसिक सी कंडीशन हमारी ये है कि जो भी लेबर आएगी जहाँ पे काम होगा उसी के आसपास में वो अपने एरिया में जो है वो वहीं रुकेंगे, पब्लिक के साथ जो है या गांव वालों के साथ जो है वो बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं होंगे और अपना काम जो है वो साइट के ऊपर ही करेंगे। उसके बाद जैसे कल जो है वो कुछ इश्यूज़ ये आए कि जैसे यहाँ पे अगर कोई पेशेंट है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रेफ़र होता है, इमरजेंसी में रेफ़र होता है, तो उसको कश्मीर जाने की इजाज़त नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जो भी पेशेंट होगा, जो इमरजेंसी पेशेंट में होगा, जिसको हॉस्पिटल में हमारी टीम जो है सीएमओ करगिल या एमएस करगिल जिसको भी रिकमेंड करेंगे या जिसको भी डॉक्टर जो है वो रेफ़र करेंगे एक टीम के तहत, उसको जो है वो बिना किसी रोक टोक के जो है वो रेफ़र किया जाएगा, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू। दूसरे उसके साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे लोग हमारे ये कहते हैं कि भाई हमारा आना जाना जो है वो किस तरीके से इंश्योर होगा। तो बाकी एरिया से आने की किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है हमारे यहाँ पे, जो रेड जोन हमने पहले ही अलर्ट करके रखे हुए, जैसे आपको बताता चलूँ कि करगिल डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेड जोन के अंदर ही है अभी। तो जितने भी हमारे कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ से किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है, वहाँ जो मूवमेंट होगी वो बहुत ही कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड वे में होगी। दूसरा, इसके बाद मैं ये बताऊं कि हमारा एक कैंपेन जो चल रहा है कि कैसे कोविड-19 अवेयरनेस कैंपेन जो चल रहा है हमारा, तो उसके तहत जो है वो हमने हर विलेज को कवर करने की कोशिश की है।
उसमें अभी बहुत सारे विलेजेस हमारे कवर भी हो गए हैं, रफली 50 विलेजेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जो है और भी आने वाले टाइम में अभी हमारे 50 to 60 विलेजेस और हैं जो आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन में जो है वो कवर हो जाएंगे। और उसमें अवेयरनेस जो हमारा देने का जो खास मकसद है वो सिर्फ यही है कि किस तरीके से लोग जो है वो कोरोना के साथ जो है वो अपने प्रिकॉशंस भी लें। जैसे मास्क पहनना जो है वो कंपलसरी है। कोई भी आदमी अगर किसी भी बाजार में जाएगा, पब्लिक प्लेस में जाएगा, तो उसके लिए अपने मोहल्ले में या अपने घर से बाहर निकलेगा जब भी, तो उसके लिए मास्क पहनना जो है वो कंपलसरी है। अगर कोई भी आदमी जो है इसका वायलेशन करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। इसमें किसी किस्म की कोई भी राहत जो है वो नहीं बरती जाएगी। बाकी मेरी पब्लिक से जो है वो ये अपील है कि आप गैर ज़रूरी तरीके से जो है वो मार्केट में बिल्कुल ना निकलें, गैर ज़रूरी तरीके से जो है वो बिल्कुल भी किसी एरिया में ना आएँ, जिसकी वजह से शायद उनको भी इन्फेक्शन हो सकती है, या अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो उसकी वजह से बाकी पब्लिक में जो है इन्फेक्शन वो भी जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखने के लिए या इन सारी चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे आपको पहले भी पता है कि हमारी एक पूरी टीम है जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें डीसी ऑफिस के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, हमारे मजिस्ट्रेट्स इन्वॉल्व हैं, पुलिस के ऑफिसर्स हमारे इन्वॉल्व हैं, खासकर जो एसएसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब की सरबराही में। तो ये सारी चीज़ें जो टीम पूरी है वो किसी भी वायलेशन को जो है वो बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे और उस वायलेशन पे किसी किस्म की कोई भी रियायत जो है वो बिल्कुल नहीं बरती जाएगी। तो मेरी पब्लिक से यही अपील है कि आप जो है इन जो भी हदायत, जो भी अवेयरनेस हम दे रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान से सुने, इन चीज़ों का ध्यान से पालन करें। इनका जो है पालन करना बहुत ज़रूरी है, खासकर इस कोविड-19 में, और ताकि आपकी ज़िंदगी भी सफ़र नहीं हो और ताकि आप बीमारी से भी जो है वो किसी तरीके से जो है वो इफ़ेक्ट ना हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग्राउंड के ऊपर हर आदमी की जो है वो इनफरादी तौर पे जिम्मेदारी है कि इस जिम्मेदारी के साथ जो है वो अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, अपनी पूरी डिस्ट्रिक्ट को जो है वो सेफ रखें। दूसरा इसमें ये है कि जैसे मेरी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से और बाकी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो ऑनरेबल काउंसलर साहिबान हों, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहिबान हों, ऑनरेबल सीसी साहब हों, या हमारी जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स हैं, तो उनसे भी मेरी यही अपील है कि जहाँ पे भी पब्लिक के साथ अगर वो इंटरेक्ट करते हैं तो ये चीज़ जो है बेसिक प्रिकॉशन जो है वो लोगों को बताना भी है। उसके साथ साथ जो हम बात करेंगे तो वो एक अवेयरनेस भी जाएगी। उसके साथ साथ हम जो है कोविड से भी लड़ सकते हैं और साथ ही साथ में जो हमारी ज़िंदगी की बहुत ज़रूरी जो काम है ज़िंदगी गुजारने के या ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए, चाहे वो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हों, चाहे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हों, चाहे हमारी और दूसरी जितनी भी एक्टिविटीज़ हों, ताकि उनको भी जो है वो हम साथ साथ चला सकें और इस बीमारी से भी बच सकें। थैंक यू। जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जिसमें कुछ मकान बन रहे हैं, उनके लिए लेबर जाने का, बाहर से लेबर जाने का, उनको भी उसी तरह परमिशन होगा सर जिस तरह? जाहिर बात है, आप बिल्कुल परमिशन वैसे ही है, लेकिन ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जैसे बाहर से कोई भी आ रहा है, आपको उसका पता नहीं है वो किस एरिया से आ रहा है, वो कोविड इन्फेक्टेड है या नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पे जिस एरिया में वो अगर प्राइवेट भी काम करवाते हैं तो उनको ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ से जो है वो किसी भी बीमारी का जो है वो फैलाव ना हो सके। परमिशन की जरूरत नहीं है? परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है सर। नेशनल लेवल पे जो SOP से जारी किया है, तो एक दूसरे स्टेट के अंदर जाने के लिए, क्योंकि नेशनल जो SOP है उसने मतलब ठीक किया है, मतलब यहाँ से जम्मू कश्मीर यूपी में जाने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं होगा, तो ये ऐसा यहाँ भी है? जैसे आप देखेंगे कि बिल्कुल हमारी तरफ से किसी भी परमिशन की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक तरीके से जो है वो आपको एहतियात ये रखना है कि आप जो है अगर कोई इमरजेंसी है तभी आप जाएं, अदरवाइज़ जो है गैर ज़रूरी तरीके से या तौर से वहाँ जाना जो है वो एडवाइजेबल नहीं है। आप भी उसमें एहतियात करें कि ना जाएं। प्राइवेट व्हीकल्स की मूवमेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा और टाइमिंग क्या रहेगा? प्रोसीजर जो है वो कोई भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसमें जो है जो हमारा SOP है, जो ऑर्डर निकाला है कि उसमें अगर गैर ज़रूरी तरीके से जो है वो गाड़ी में अननेसेसरी लोग होंगे तो वैसी गाड़ियों के ऊपर जो है वो पूरा चेक रखा जाएगा। जब आमतौर पे आम लोगों के पास ये प्राइवेट व्हीकल्स नहीं है,
तो ऐसे में मतलब किसी को अगर इमरजेंसी में उसमें हमने, हाँ बिल्कुल, उसमें हमने ये प्रोविज़न रखा है कि कोई भी अगर मेडिकल इमरजेंसी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा जो नंबरदार है वो कंसर्न ड्यूटी मजिस्ट्रेट से कनेक्टेड है, चौकी ऑफिसर से कनेक्टेड है, एसडीएम या तहसीलदार से कनेक्टेड है। इस तरीके की कोई भी इमरजेंसी होगी तो वो जो एसडीएम लेवल पे जो ऑफिसर्स हमारे हैं तो वो सारे जो है उस चीज़ को रेगुलेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे और अलाउ भी करेंगे। उसमें किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी। शॉप की टाइमिंग क्या रहेगी सर? शॉप की टाइमिंग जो है हमने वो नॉर्मल टाइमिंग रखी है, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक हम जो है उसको बंद कराएंगे। लेकिन उस बिटवीन जो है सुबह जब खुलेंगी और शाम तक, इस बिटवीन किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है कि कौन सी दुकान खुलेगी और कौन सी नहीं है। लेकिन अगर कोई भी दुकान, कोई भी शॉपकीपर अगर इन SOPs का वायलेशन करते हुए मिलेगा तो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी। रिलीजियस गैदरिंग नहीं, रिलीजियस गैदरिंग जो है उसमें हम जैसे हमने पहले 15 दिन के बाद रिव्यू किया, कल हमने, आने वाले टाइम में भी हम 10 दिन के बाद जो है वो दोबारा से रिव्यू करेंगे और जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम सारी चीज़ें अलाउ करेंगे। एजुकेशन पे किस तरह की फोकस होगी कि अभी तक कोई काम होते हुए नजर नहीं आ रहा है? देखो, एजुकेशन का SOP ओवरऑल ये है पूरी कंट्री में कि स्कूल कॉलेजेस जितने भी हैं वो बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो हैं या कोचिंग जितनी भी हैं वो जो है वो चल रही हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, तो हमारी टीम जो है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम जो है वो पूरी लगी हुई है रिकॉर्डिंग के लिए। तो वो रिकॉर्ड करके जिन जिन एरियाज़ में हमें ज़रूरत है किस तरीके से जो है वो भेजना है, हम उन इन एरियाज़ में जो है वो कुछ भेज भी चुके हैं और अभी आने वाले टाइम में भी हम भेजेंगे, ताकि जो है वो पढ़ाई किसी भी लेवल पे जो है वो सफ़र ना हो। कोविड-19 से हट के जिस तरह से DSLR की रिक्वायरमेंट हुआ था लास्ट ईयर, तो अभी तक रिजल्ट 27 नहीं आ रहा। तो ये कोरोना, ये जो इंटरव्यू है ये सिर्फ कोविड-19 के ऊपर, कब तक डिक्लेयर होने की? नहीं, ये कोविड-19 के ऊपर, ये आप बाद में सवाल कर सकते हैं। सर और ये एक अहम सवाल है, जो रजिस्ट्रेशन जो पहले ये मॉर्गेज वगैरह का पहले कोर्ट में हुआ करता था, अब नहीं, अगर कोविड, आपका कोविड से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो पूछिए। कोविड से ही रिलेटेड है सर, क्योंकि अभी जिन लोगों ने जो लोन लिया है, आम लोगों ने बैंक से जो लोन लेना, तो उसके प्रोसेस के लिए मतलब जो मॉर्गेज वगैरह, गारंटर वगैरह के लिए पहले कोर्ट से हुआ करता था। अब जो ADC या जो बाकी जो रिन्यू वाले हैं वो करते हैं, तो वो प्रोसेस एज इट इज, वो प्रोसेस एज इट इज जो है हमारे SDM ऑफिस में या ADC ऑफिस में या ACR ऑफिस में वो एज इट इज चलेगा, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। कुछ लोगों के ये खर्चा, ये मतलब शिकायत है कि क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना होता है, तो बहुत सारी जगहों पे ऑनलाइन नहीं हो रहा है। किस जगह पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें? रजिस्ट्रेशन कहाँ? वहाँ से नहीं, ये बड़ा क्लियर कट सी बात है कि जिस एरिया में कनेक्टिविटी नहीं है तो वो कंसर्न SDM जो है अपने केसेस को ADC को रेफर करेगा, ADC अपने लेवल पे रजिस्टर वहाँ पे सिस्टम तो ठीक है सर, लेकिन उनको प्रोसीजर का नहीं रहता, प्रोसीजर का पता नहीं कि ऑनलाइन किस तरह से। नहीं, वो जितने भी हमारे SDM लेवल पे वो ऑफिसर इसलिए हमने ट्रेंड किए हुए होते हैं, वो सारे प्रोसेस जो हैं वो अगर छोटा मोटा किसी चीज़ में अगर कोई पता नहीं चलेगा तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर हैं उनको गाइड करने के लिए, इसमें किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं है। ओवरऑल कोविड-19 को लेकर किस तरह से अपनी जो रेट के लिहाज से या टेस्टिंग की रिपोर्ट के हवाले से किस तरह की रिजल्ट था? नहीं, इसमें रिजल्ट का तो, इसमें कोविड-19 के टेस्टिंग में और रिजल्ट में तो कोई इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसमें या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन अभी हमारे बहुत सारे केसेस जो हैं जो पहले पॉजिटिव थे अब वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन इसमें धीरे धीरे जो है वो टाइम लगेगा, कुछ रिपीटेडली पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये सारा प्रोसीजर जो है आने वाले 10-15 दिनों में एक जो टाइम वक्फा होता है उसके दौरान जो है वो सारी चीज़ों का पता चलता है। नहीं, रुका हुआ नहीं है, हमारा सैम्पलिंग का जो है वो एक प्रोसीजर है, एज पर SOP, एज पर गाइडलाइंस ही होता है। तो जो गाइडलाइन के हिसाब से है उसी हिसाब से जो है वो हमारा सैम्पलिंग और टेस्टिंग जो है वो होती है। उसमें किसी किस्म की कोई भी रोकथाम या कोई भी प्रोसीजरल चेंज हमारी तरफ से नहीं है, वो एज पर जो ICMR है या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उनकी जो भी गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंगली जो है वो सारी सैम्पलिंग हो रही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोगों के लिए क्या मैसेज आएगा? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि आप एहतियात बरतें, एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एहतियात बरतेंगे तो हमें आने वाले टाइम में किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी, अगर एहतियात नहीं बरतेंगे तो परेशानी में भी हम लोग ही मुब्तला होंगे। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप जो है वो कोविड-19 के रिलेटेड जितने भी SOPs हैं उनको फॉलो करें और उसकी वजह से जो है वो हमें आने वाले टाइम में जो है वो आसानी होगी। थैंक यू।
For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.